हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे में। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे अलोकेशन के प्रोसेस को लेके कि अलोकेशन की डेट्स कब आएगी और अलोकेशन का एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली अलोकेशन के प्रोसेस को बहुत डीपली लेके आया हूँ। अलोकेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो 3 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सारे स्टेजेस को बहुत अच्छे से समझाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत अच्छे से एंड तक देखें और सारे स्टेजेस को समझ लें। क्योंकि कई बार क्या करते हैं बच्चे, वीडियो को स्किप कर देते हैं और स्टेजेस में कहीं गड़बड़ हो जाती है और स्टेज समझ नहीं पाते हैं और अलोकेशन के टाइम पे वो वही गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सीट है, वो सीट जो ड्रीम एम्स चाहिए होता है उनको, वो नहीं मिल पाता है। तो कई बार दिक्कत हो जाती है और उनकी जो सीट इवन अलॉट भी हुई है, सीट जो अलोकेशन के अंदर, उसमें भी दिक्कत आ जाती है उनको। तो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से एंड तक देखिए। और आपको अगर डेट से रिलेटेड, अलोकेशन के डेट से रिलेटेड कोई डाउट है या कट ऑफ से रिलेटेड कोई डाउट है, तो हमने लास्ट वीडियो बनाई है, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एग्जैक्ट डेट, टाइम पीरियड और कट ऑफ, जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उनके बेसिस पे कंपैरिजन करके बताया है कि क्या कट ऑफ इस बार रहने के चांसेस हैं। उसके अलावा एक डाउट और आ रहा था बच्चों का, जिसके ऊपर मैंने अलग ही सेपरेट वीडियो बनाई है और वो मैं कल सुबह तक उसको भी अपलोड कर दूंगा। वो वीडियो जो है वो इससे रिलेटेड है कि जो काउंसलिंग होती है या मतलब जो अलॉटमेंट होता है, अलोकेशन जो होता है, वो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होता है या फिर कहते हैं कि कैटेगरी रैंक के बेसिस पे होता है। तो इस वीडियो में मैंने इसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसके अंदर, इसलिए हम सिर्फ अलोकेशन के प्रोसेस को समझेंगे, अलोकेशन के तीनों स्टेजेस को बहुत डीपली समझेंगे, ताकि जब अलोकेशन के टाइम पीरियड पे जब सीट अलॉट हो, जब आपको ड्रीम एम्स के अंदर, अपने जो भी आपका ड्रीम एम्स है उसके अंदर आपको सीट अलॉट हो, तो आप कोई भी एक भी स्टेप्स में गलती ना कर दें कि जिसके वजह से आपकी सीट चली जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, अच्छे से इस स्टेप को समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम जाएंगे एम्स की वेबसाइट पे, तो हमारे पास ये लॉगिन का पेज आएगा। ये स्टेप एक फर्स्ट से पहले, इसके बाद आएगा स्टेप 1। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी डालना होगा, यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा डाल के लॉगिन करना होगा। ये हो जाएगा स्टेप 1 से पहले का स्टेप है। अब लॉगिन करने के बाद जो है हमारे पास आएगा स्टेज 1। वहां पे लिखा होगा इसी तरीके से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 के अंदर क्या करना है, आपको माई पेज पे जाना है लॉगिन करने के बाद, और वहां पे आएगा अलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आएगा। अलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट के बाद आपको वहां पे अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चॉइस में जाना है, मतलब वहां पे आपको चॉइसेस दिए रहेंगी। हाँ, ये भी एक बच्चों का डाउट आता है कि सर हमारे पास चॉइसेस होंगे क्या, कि हमें प्रीफरेंस भरने का मौका मिलेगा कि हमें कौन सा एम्स चाहिए। हाँ, तो आपको प्रीफरेंस भरने का, आपको सारे एम्स भरने का, या आपको एक एम्स में चाहिए, या आपको साथ के साथ एम्स के अंदर की प्रीफरेंस चाहिए, एक या एक से ज्यादा की एम्स का प्रीफरेंस भरने का मौका रहेगा आपके अंदर, एक या एक से एम्स से ज्यादा की भरने का मौका मिलेगा आपको उस एलोकेशन के अंदर। अब स्टेप के कैसे मिलेगा, तो उसका जो स्टेप होगा वो इस तरीके से होगा कि आपको जब पेज वहां पे आप सबमिट कर देंगे, एलोकेशन के स्टेप्स को एग्री कर जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक आएगा स्टेप, यहाँ पे आएगा एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बठिंडा, एम्स गोरखपुर, ऐसे करके आपका स्टेप आएगा। अब आपको जो सा एम्स चाहिए प्रेफरेंस के हिसाब के, आपको वो सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपकी रैंक स्टार्टिंग में ही है, जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 है या ऑल इंडिया रैंक 2 है, तो आपको पता है कि मेरे को जो ड्रीम कॉलेज चाहिए वो मेरे को मिल जाएगा, चाहे वो एम्स दिल्ली है चाहे जोधपुर है, तो मैं एक ही कॉलेज भर दूं और यहाँ से एक ही कॉलेज भरूं और उससे काम हो जाएगा मेरा। यहाँ पे मैंने मान लीजिए एक ही कॉलेज भरा, तो मेरा उसी से काम हो जाएगा। लेकिन अब कुछ बच्चों की रैंक नीचे है, जिनकी जिनकी क्वालिफाइड कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, उनमें अगर उनकी रैंक नीचे है तो वो क्या करेंगे, वो सारे कॉलेज, और करना भी यही चाहिए। और असल में प्रोसेस यही होता है कि आपको जो है जितने एम्स है ना, अपनी प्रीफरेंस वाइज, कि मेरे को सबसे पहले एम्स दिल्ली चाहिए, फिर मेरे को एम्स जोधपुर चाहिए, फिर मेरे को एम्स भुवनेश्वर चाहिए, फिर मेरे को एम्स बठिंडा चाहिए, ये प्रीफरेंस वाइज ना आपको सारे यहाँ पे वो कर देने हैं, भर देने हैं, और अपने प्रीफरेंस के हिसाब से लगा देना है कि प्रोबेबिलिटी रहे कि मेरे को अगर इसमें मिल जाए तो मेरे को इसमें मिल जाए, नहीं मिले तो इसमें मिल जाए। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको कहीं नहीं मिले तो फिर आपके पास है नहीं, फिर आपको एक साल वेस्ट ही गया, फिर आपको अगले साल आना पड़ेगा एग्जाम देके। इससे बेटर है कि आपको जो भी एम्स मिले आप पहले उसके अंदर रिक्रूटमेंट ले लें, और लेने के बाद अगले साल आप दोबारा अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर लें। क्योंकि इस बार वाले भी एम्स में और हर एम्स के नॉट सेट के एग्जाम में हर बार ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एग्जाम दोबारा दे रहे होते हैं अपग्रेडेशन के लिए। क्योंकि भुवनेश्वर में तो सोचता है कि मैं इस बार एग्जाम देता हूँ, नंबर अच्छा आ गया तो मेरा अपग्रेडेशन हो जाएगा दिल्ली एम्स के अंदर। तो यही फर्स्ट स्टेज का प्रोसेस होता है कि मतलब जो भी हमें करना है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सबमिट बटन इसके बाद, और आपको इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है, सबमिट बटन आ जाएगा, तो आपको सबमिट कर देना है यहाँ पे।
अब सबमिट करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रेफरेंस पहले से चेक कर लेनी है और अच्छे से पहले से बना के रखनी है, क्योंकि क्या होता है कि एक बार अगर ये प्रेफरेंस सबमिट हो गया ना तो ये एडिट नहीं होता है वापस। आपने एक बार अपनी प्रेफरेंस भर दी तो ये जल्दी एडिट नहीं होता है। तो अब इसलिए ये दिक्कत ना हो तो इसलिए आपको अपनी प्रेफरेंस पहले से चूज करके रखना और एक ही बार आप सब कुछ अच्छे से भर के और उसको दोबारा रीचेक करके ही सबमिट करना, कि ऐसा ना हो हाँ कि मैंने जो प्रेफरेंस मेरे को चाहिए थी मैंने वही भरी है, क्या मेरा इसी तरीके से है, जो भी मैंने सोचा था या जो भी मेरे को कॉलेज चाहिए था, जो भी मेरा ड्रीम एम्स था क्या वो है इस प्रेफरेंस के अंदर, उस लिस्ट को अच्छे से तैयार करके आपको फिर सबमिट करना है, ताकि कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको ना आए इसके अंदर। क्योंकि इसके बाद एक बार आपने सबमिट कर दी ना तो सारे का सारा ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। अब इसके अंदर चलते हैं स्टेज सेकंड के अंदर। स्टेज सेकंड के अंदर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा कि एक्सेस मिलेगा हमें एलोकेशन। अब हमें क्या होगा, ऑफर आएगा। अब हमने भर दी, सबमिट कर दी। अब अगला काम हमारा नहीं, अगला काम स्टेज 2 में एम्स का होगा। किसका होगा, एम्स का। अब जोन से भी हमने प्रेफरेंस में भरा होगा, अब रैंकिंग होगी वहां पे, उस रैंकिंग वाइज क्या करेगा एम्स जो है हमें वो भेजेगा। एम्स क्या करेगा, हमें ऑफर लेटर भेजेगा सामने से कि अच्छा आपकी रैंक 1 है तो हम चाहते हैं कि आप हम सारे एम्स भेजेंगे कि ऑल इंडिया रैंक वाला हमारे कॉलेज में आ जाए या हमारे यहाँ नर्सिंग ऑफिसर की ज्वाइनिंग करे। तो इसलिए वो अपनी अपनी लिस्ट भेजेंगे, मतलब सब अपना अपना अलॉटमेंट लेटर भेजेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किसका अलोकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको एम्स दिल्ली में जाना है तो आप एम्स दिल्ली का अलोकेशन एक्सेप्ट करके बाकी का इग्नोर करके आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको नहीं आया, अगर आपको जोधपुर का है तो आप जोधपुर करेंगे, ठीक है। अब और अगर आपको मान लीजिए आपको जो कॉलेज मिला आपको प्रेफरेंस नहीं पसंद करना तो क्या करेंगे, वो आगे आगे के स्टेप में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने जो प्रेफरेंस भरा है और आपको नहीं पता चला तो उसमें क्या करेंगे। अब अगला जो स्टेप आ जाएगा इसके अंदर लास्ट थर्ड में, उसमें क्या है कि हमें एक्सेप्ट करना है उसको। हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो भी आपने प्रेफरेंस भरी है जो भी आपके पास आएगा उसको एक्सेप्ट करना है। कि मान लीजिए एम्स दिल्ली से आया मेरे पास, तो मुझे एम्स दिल्ली का जो है ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना है और आगे क्या करना है, आगे एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा कि अपलोड करो आप अपने डॉक्यूमेंट्स। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, अपलोड करना है। जो भी उसके अंदर सर्टिफिकेट्स वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी आपको उस डॉक्यूमेंट्स को, उन सर्टिफिकेट्स को उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फिर लास्ट प्रोसेस कब होगा कि आपको अपने जो भी ड्रीम एम्स है वहां पे जाके रिपोर्ट करना है, ठीक है। वहां पे एक बार फिजिकली वेरीफाइड होगा और फिर आपको वहां से अपने आप ही ज्वाइनिंग लेटर और ज्वाइनिंग वगैरह की डेट मिल जाएगी कि आपको इतनी तारीख से अपने एम्स को ज्वाइन करना है, ये हो जाएगा। अब स्टेज 3 के अंदर 3 स्टेप्स आ जाते हैं कि अगर ठीक है हमें कॉलेज पसंद भी आ गया, मतलब हमारा जो प्रेफरेंस था, हमें जो कॉलेज चाहिए था हमें वो भी मिल गया और हमने उसको टिक भी कर दिया, हमने उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके बाद हमने अपलोड भी कर दिया और फिर हम चले गए। ये तो तब हो गया। अब मान लीजिए कि हमने जो प्रेफरेंस भरी थी, हमें चाहिए था एम्स दिल्ली लेकिन हमें मिला भी भुवनेश्वर। अब हमें अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड करने के लिए उसके अंदर ऑप्शन 2 होगा। मतलब देखिए एक ऑप्शन तो हो गया हमारा कि हम सेटिस्फाई है, तो हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई है तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे ऑफर को, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे और इंस्टीट्यूट पे जाके रिपोर्ट कर देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। अगला क्या होगा कि अब अगला ऑप्शन आएगा कि हम अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर हम अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा कि हम इसमें ऑप्शन 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। उस ऑप्शन 2 में क्या होगा कि आपकी उस सीट को जो है फ्रीज नहीं किया जाएगा, आपकी अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे आप। अब उस अपग्रेडेशन के लिए कुछ फीस लगती है जिसे 25,000 रुपीज के अराउंड होती है, वो 25,000 रुपीज आपको उस वहां पे पे करना पड़ेगा अपग्रेडेशन के लिए। ये रिफंडेबल फी होती है, रिफंडेबल फी होती है 25 रिफंडेबल होती है, ये आपको वापस हो जाएगी फीस। अगर आपका अपग्रेडेशन हो गया या अपग्रेडेशन नहीं भी हुआ तो भी ये फीस क्या होगा, अपग्रेडेशन के बाद आपको ये फीस वापस मिल जाएगी, में कोई डाउट नहीं है। और एक बात और कि ये जो भी अलोकेशन ऑफ सीट्स होंगी ये क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए होंगी, ये उनके पोर्टल में ही खुलेगा। जो अलोकेशन ऑफ सीट्स का जो ऑप्शन आएगा ना वो क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए ही आएगा। ये दोनों ऑप्शन लास्ट में स्टेज 3 में भी सिर्फ क्वालिफाइड वालों के लिए ही आएंगे, ये जो क्वालिफाइड के लिए ही चलेंगे, ये क्वालिफाइड कैंडिडेट की। अब हमें कहाँ थे हम ऑप्शन 2 पे कि हमें भाई सीट की प्रेफरेंस हमें पसंद नहीं है एम्स के अंदर, हमें एम्स भुवनेश्वर मिल गया, हमें चाहिए था एम्स दिल्ली, तो हम अपनी सीट को वहाँ पे ऑप्शन 2 सेलेक्ट करके अपग्रेडेशन के लिए कि सेकंड राउंड में भेजेंगे। मतलब क्या होता है, जैसे कि काउंसलिंग होती है उसी तरीके से इसका सेकंड राउंड होगा, अलॉटमेंट का सेकंड राउंड होगा। उस अलॉटमेंट के अंदर अगर हमें वो प्रीफरेंस कॉलेज मिल जाता है तो फिर हम वहाँ पे ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे कि हम सेटिस्फाई हैं सीट जो इंस्टीट्यूट से आया हुआ अलॉटमेंट
ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, वहां जाके रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम सारे के सारा प्रोसेस को आगे फर्दर करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे। अगर लेकिन हमें पसंद नहीं आता है, दोबारा पसंद नहीं आया, तो हम आगे तीसरे राउंड के लिए भी उसको कर सकते हैं। लेकिन अब ऑप्शन 2 किन के लिए है और ऑप्शन 3 मतलब ऑप्शन 2 किन के लिए है कि थर्ड राउंड, ऑप्शन 2 उन्हीं के लिए है जिनको क्वालिफाइड में से भी जिनको सीट अलॉट हो जाएगी, जिनको सीट अलॉट हो जाएगी ऑप्शन 2 भी उन्हीं के लिए। अगर जिन्हें सीट अलॉट नहीं होगी ना, उनके लिए ये ऑप्शन 2 नहीं है, ये ऑप्शन 2 नहीं है उनके लिए जिनको ये सीट अलॉट नहीं होगी। अगर आपको सीट अलॉट हो गई और आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि चांसेस है कि अगले राउंड में अगर सीटें कुछ वैकेंट रह जाएंगी तो मेरी सीट अपग्रेड हो जाएगी और मेरी जो प्रीफरेंस है और मेरे जो ड्रीम कॉलेज है, जैसे कि मान लीजिए मेरे को भुवनेश्वर मिला और मुझे दिल्ली चाहिए, तो मेरे को दिल्ली मिल जाएगा मेरी रैंकिंग के हिसाब से और सेकंड में अपग्रेड हो जाएगी। तो क्या होगा, वो अपग्रेडेशन में चला जाएगा और फिर उसका रिजल्ट आएगा। जैसे रिजल्ट निकलेगा, डिक्लेयर होगा, उसमें अगर आपको सीट अलॉट होगी तो आप वहां जाके एडमिशन अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट को, फिर वही प्रोसेस, डॉक्यूमेंट अपलोड और रिपोर्ट करेंगे इंस्टीट्यूट पे। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर आप इसको फर्दर बढ़ा भी सकते हैं और ये तब तक लास्ट चलेगा। और अगर लास्ट में अपग्रेडेशन नहीं हो पाता है, लास्ट में अपग्रेडेशन नहीं होगा, तो आपको वही सीट फाइनल हो जाएगी और आपको फिर वहीं जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। वहीं जाके आपको अपनी सारी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के वहीं पे पोस्टिंग पे ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। अब फिर ये रहेगा कि अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आप वहां ना आ जाए, फिर वो सीट किसी और क्वालिफाइड कैंडिडेट के लास्ट में अगर वैकेंट रह जाती है तो मिलेगी, और नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर की वैकेंसीज में चली जाएंगी वो सीट। इस तरीके से होगा। और अब बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, एक तो ठीक से स्टेप्स को देखते नहीं है, स्टेजेस को पढ़ते नहीं है कि अलॉटमेंट लेटर, फिर वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलॉटमेंट लेटर के बाद क्या करना है, अलॉटमेंट आएगा फिर हमें कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो एक स्टेप है कि अलॉटमेंट लेटर के बाद हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है उसको, पहले जो भी हमारे पास आएगा उसको एक्सेप्ट करना है कि मेरे को दिल्ली एम्स में चाहिए, तो दिल्ली एम्स वाले को ऑफर को एक्सेप्ट करना है, अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट करना है वहां पे। ठीक है। दूसरा ये करते हैं कि अगर आपने वो तो ऑप्शन 2 तो सिलेक्ट कर लिया लेकिन 25,000 फीस जो है जमा नहीं करी, तो अगर आपने ऑप्शन 2 सिलेक्ट करने के बाद 25 के जमा नहीं करा ना, तो भी आपका जो अपग्रेडेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, अपग्रेडेशन नहीं होगा, आपको फर्दर सेकेंड राउंड के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो जो भी आपको सीट अलॉट हुई है वही आपकी जो फिक्स सीट होगी, जो भी आपको सीट अलॉट हुई है ना वही आपकी फिक्स सीट होगी। तो मैं होप करता हूँ ये थे सारे के सारे मेन स्टेजेस। होप करता हूँ कि आप तीनों स्टेज को आराम से समझ गए होंगे। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें लॉगिन पे जाना है, कैंडिडेट आईडी पासवर्ड डाल के उसको एंटर करना है, लॉगिन करना है, माई पेज आएगा, उसके बाद एक्सेस करना है लोकेशन ऑफ सीट को, अप्लाई करना है, उसके अंदर चॉइस फिलिंग करनी है, जो भी आपको प्रीफरेंस के हिसाब से चॉइस करना है, सबमिट कर देना है। इसके बाद उधर एम्स का काम चालू होगा, एम्स जो है फिर अपने एक्सेस से देखेगा आपकी रैंकिंग के हिसाब से, फिर अपने आप से आपको अलोकेशन लेटर देगा, आपकी रैंक के बेसिस पे, रिजर्वेशन के बेसिस पे, एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आपको ऑफर लेटर भेजेगा। उसके बाद क्या होगा, आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन से इसमें जाना है, आपका ऑफर आएंगे, आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और इंस्टीट्यूट पे रिपोर्ट करना है, इस तरीके से। उसके बाद फिर हमारे पास दो ऑप्शन रह जाएंगे, ऑप्शन ये कि हम सेटिस्फाइड हैं तो हम क्या करेंगे, सेटिस्फाइड है तो यही ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट करेंगे। और अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम आगे प्रीफर करेंगे, जिसकी फीस है 25,000 अपग्रेडेशन के लिए हमें पे करनी पड़ेगी, जो कि रिफंडेबल है। वो हमें जब सीट अलॉट हो जाएगी, जब हमारी नर्सिंग ऑफिसर की जॉब लग जाएगी तो हमें सीट वो वापस हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मतलब 3 स्टेप्स में हमारा एलोकेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा और हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी और आपका जो एलोकेशन से रिलेटेड डाउट था कि एलोकेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपके डाउट क्लियर हो गए, तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कोई डाउट है तो, और किसी भी रिलेटेड डाउट है तो आप बता दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो उसको कोशिश करेंगे कि वीडियो के फॉर्म में ही जवाब दें, ताकि आप अच्छे से देख के उस चीजों को समझ सकें। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है एम्स नॉर्सेट की वेबसाइट पे या कहीं से भी, तो हम फटाफट से आपके लिए वीडियो लाएं और फटाफट से उस नोटिफिकेशन को डाल के यहाँ पे आपको हर चीज के लिए अवेयर करें, ताकि कोई भी गलती ना करें और आप अपने ड्रीम कॉलेज एम्स के अंदर अच्छे तरीके से एडमिशन ले सके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कल फिर जो एक डाउट वीडियो है आपके लिए वो मैं लाऊंगा, इसके अंदर मैं ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे जो कैटेगरी वाइज होगा, ऑल काउंसलिंग ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होगा या कैटेगरी वाइज होगा, उसके अंदर ये चीज डिस्कस किया जाएगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जिन्हें भी एलोकेशन से रिलेटेड डाउट है, जो आपके दोस्त वगैरह उनको किसी भी एलोकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो उनको आप वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि अपने इस चीज को समझ सके और एलोकेशन के टाइम पे कोई भी मिस्टेक्स ना करें।
ताकि उनकी सीट्स खतरे में पड़े। थैंक यू।